अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में एक क्लिप वायरल है और ये क्लिप है राबिया अनम साहिबा का। राबिया अनम पाकिस्तान की प्रोमिनेंट करंट अफेयर की जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, ट्रांसमिशंस भी करती हैं और उस क्लिप में वो धाड़े मार मार कर रो रही हैं। यानी पहली दफा किसी ने देखा कि ऑन एयर स्क्रीन पर कोई अपनी छाती पीट रहा हो, कोई धाड़े मारकर रो रहा हो और उसके आंसू थमने का नाम ना ले रहे हो। राबिया अनम कोई यूथिया नहीं है, राबिया अनम कोई पटवारी नहीं है, कोई जाला नहीं है, बल्कि एक बड़ी न्यूट्रल और प्रोमिनेंट साख वाली साफी है। और उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया है कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की आंखों से आंसू निकल आए। वो वीडियो आप देखते हैं तो आपका कलेजा मुंह को आता है कि क्या कर छोड़ा है इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ। राबिया अनम कहती हैं कि मैं जब भी रमजान ट्रांसमिशन करती थी, मुझे पिछले कई सालों से एक शख्स मुझे 3-4 लाख रुपए भेजता था। यानी जब भी मेरी ट्रांसमिशन होती थी तो एक शख्स मुझे कॉल करता था और मेरे अकाउंट में 3-4 लाख रुपए भेज देता था और कहता था कि तुमने अपनी ट्रांसमिशन के दौरान मेरी तरफ से लोगों में ये 3-4 लाख रुपए तकसीम कर देने हैं। और ये उस बंदे की रिवायत है। वो कहती है मैं जब भी ट्रांसमिशन करती थी उस बंदे की तरफ से 3-4 लाख रुपए लाजमन मुझे मिलते थे कि लोगों में तकसीम कर दें। और फिर मैं किसी को 10,000 दे दिए, किसी को 20,000 दे दिए, किसी को 30,000 दे दिए। यानी मैं लोगों में वो पैसे तकसीम कर देती थी। वो कहती हैं कि आज उस बंदे की मुझे कॉल आई और उसकी मिस कॉल लगी हुई थी। जब मैंने दोबारा उसे कॉल की तो उसने कहा कि राबिया अनम, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें 3-4 लाख रुपए नहीं भेज सकता। ये हाथ जो इससे पहले देता था आज खुद मांगने पर मजबूर है। यानी ये मुल्क के हालात हैं कि राबिया अनम कह रही है कि उस शख्स ने मुझसे कहा कि ये हाथ आज खुद मांगने पर मजबूर हैं। मेरी फैक्ट्री में 150 मुलाजिम है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन्हें तनख्वाह दे सकूं। यानी मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरा कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है, मेरा कारोबार मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने मुलाजमीन की आज तनख्वाहें दे सकूं। राबिया अनम कह रही हैं कि ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि वो बड़ा तगड़ा आदमी था, पैसे शैसे उसके पास ठीक होते थे और वो आज इस लेवल पर आ गया है। उसके बाद वो कहती हैं कि उस बंदे ने मुझे बताया कि मेरे पास आज इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे सकूं। ये पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास की बात हो रही है जो रमजान ट्रांसमिशन में 3-4 लाख रुपए ऐसे ही दे दिया करते थे। वो आज ये शख्स कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री फारिग हो गई है, मेरे पास लोगों को, अपने मुलाजमीन को पैसे देने को नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों की फीस दे सकूं। और उसके बाद राबिया अनम बाकायदा से धाड़े मारकर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर रोना शुरू हो जाती हैं, पिटना शुरू हो जाती हैं। और ये पाकिस्तान की प्राइम टीवी एंकर है। पाकिस्तान के साथ आज से 1 साल पहले तजुर्बा किया गया और यह तजुर्बा कुछ अना की वजह से कुछ ऐसे लोगों ने पावर के ताकत के जोम में किया जो वो 75 सालों से करते आए कि यहां पर हुकूमत गिराते, नई हुकूमत लाते, क्योंकि हम लोग पावर हैं, हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। इमरान खान ने भेजा अपना फाइनेंस मिनिस्टर और सबको भेजकर कहा कि जनाब अगर यह तजुर्बा इस दफा किया गया तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और वो वही हुआ और मईशत तबाह और बर्बाद होगी। पाकिस्तान के आम लोगों को इस कदर बेगैरत कर छोड़ा इन्होंने कि वो आज रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें गुर्बत के उस दलदल में धकेल लिया है कि जो अपने बच्चों को बेच रहे हैं कि कम से कम इन्हें रोटी मिले। यकीन कीजिए मदरसों के अंदर जो बच्चों का एडमिशन है उसमें इजाफा हो गया है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात भी है, नो डाउट बड़ी अच्छी तालीम भी मदरसे देते हैं। लेकिन यकीन कीजिए बेशुमार ऐसे खानदान है उनका यह कहना है कि हमने बच्चों को मदरसे के अंदर दाखिला इसलिए दिलवाया कि कम से कम ये 3 टाइम रोटी खाएं, कम से कम इन्हें पानी के साथ ही सही लेकिन रोटी मिले जो कि मदरसे के अंदर मिलती है। हमारे पास रोटी नहीं है कि हम अपने बच्चों को खिला सकें। आज पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लोग खड़े हैं 10 किलो आटा लेने के लिए, और आटा नहीं वो चोकर है जो भैंसों गाय के सामने या बैलों के सामने डालते हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ कर छोड़ा है। और खुद मरियम साहबा चलेंगे जी उमरा करने और अपने वालिद के साथ एक बहुत बड़ी हंगामा खेज मीटिंग करने। दिस इज व्हाट दे डिड टू पाकिस्तान, दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। दिस इज टेरिबल, खौफनाक हालात है इस वक्त जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है। दुआ भी कीजिएगा, ख्याल भी रखिएगा, कम से कम अपने हस्बे तौफीक जरूर कंट्रीब्यूशन करें। यकीन कीजिए आपका दिया हुआ 1000 रुपया भी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।